नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप प्राइम लाइव देख रहे हैं। मणिपुर आज जलने को मजबूर है। मणिपुर के लगभग 50,000 लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं और आज मणिपुर हिंसा का 50 दिन से ज़्यादा हो गया है, पर आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो शुरुआत के दिनों में बनी हुई थी। आपको शायद सब कुछ सामान्य सा लग रहा होगा क्योंकि आपके टीवी मोबाइल पर इससे संबंधित खबर नहीं आ रही होगी। आपके पास अभी खबर केवल मोदी जी की यूएस यात्रा की खबरें भर भर के आ रही होगी क्योंकि हमारे देश की मीडिया आपको ये सब दिखाना ही नहीं चाहती, जिससे आपका सरकार पर से भरोसा उठ जाए। और वैसे भी उनको अपना चैनल बचाना भी तो है। आपको अभी दिख रहा होगा कि कैसे मोदी जी का अमेरिका में स्वागत हुआ। रात में मोदी जी बाइडेन के साथ कौन सा खाना खाएंगे, यही सब उलूल जुलूल खबरें आपके पास आ रही होगी। अच्छा, इसके पीछे की डार्क स्टोरी भी आपको बता देते हैं। मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है जिसके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी हैं, लेकिन ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है क्योंकि मणिपुर में हो रहे हिंसा पर नरेंद्र मोदी का ध्यान कुछ नहीं है। क्योंकि मणिपुर के कुछ बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले दिल्ली गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इनको समय देने से साफ इनकार कर दिए। अब बताइए, नरेंद्र मोदी बीजेपी के ही नेता के साथ अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो सोचिए कि अगर मणिपुर में कांग्रेस की सरकार होती तो अभी मणिपुर में क्या हाल होता। और वही एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि आदि पुरुष में भद्दी भद्दी डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला ने जब नरेंद्र मोदी से समय मांगा तो उन्हें 45 मिनट का समय मिला था। ये बात खुद मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा था। शुक्ला ने बड़े ही गर्व के साथ कहा था कि नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में सोचिए कि हमारे देश का विकास कैसे हो सकेगा। आज मणिपुर जल रहा है, कल आपका राज्य में भगवान न करे कि ऐसा हो, तब भी हमारे प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य यही रहेगा कि पहले अपने राज्य की परेशानी छोड़कर कहीं विदेश भ्रमण पर निकल जाए। क्या राज्य की जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री की होती है? क्या प्रधानमंत्री का काम विदेश भ्रमण करना ही होता है? हम मानते हैं कि विदेश भ्रमण भी करना जरूरी है, लेकिन क्या वो अभी वो समय है? क्या केवल चुनावी रोटी सेकना ही किसी भी प्रधानमंत्री का काम होता है? कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह केवल औपचारिकता के लिए मणिपुर गए थे। इनके जाने और न जाने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि हिंसा अभी भी जारी है। हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता अपना आगामी चुनाव के लिए मणिपुर के आसपास इलाके में जाते हैं, लेकिन गलती से मणिपुर नहीं पहुंचते हैं। यहाँ यानी मणिपुर में काफ़ी समय से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हमारे पास वो जेन्युइन खबरें नहीं आ पा रही है जो हमारी जनता के पास पहुँचना चाहिए। अब आपको वो वहाँ की स्थिति से रूबरू करवा देते हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी इस हिंसा में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और 390 लोग घायल हुए हैं, लेकिन हिंसा थम नहीं रही है और स्थानीय लोगों का सब्र खत्म सा हो रहा है। मणिपुर का मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है और यही मांग आगे चलकर पूरे विवाद की तत्कालिक वजह बनी है। 3 मई से लेकर 6 मई तक की प्रदेश में जमकर हिंसा हुई, जिसमें मैतेई लोगों ने कुकी पर और कुकी लोगों ने मैतेई के ठिकानों को निशाना बनाया। राजधानी इम्फाल से 2 घंटे की दूरी पर स्थित कुकी बहुल चूरा चांदपुर जिले में जब दोनों गुटों के बीच झड़पें जारी थी, मणिपुर इस समय 2 टुकड़ों में बंट सा गया था। एक हिस्सा मैतेई लोगों के पास है, दूसरा कुकी लोगों के पास। हिंसा का जिस तरह का मंजर दिखता है वो 1, 2, 4 दिन का नहीं बल्कि हफ्तों तक चली हिंसा है, जिसमें घर बर्बाद हो गए हैं, लोग बाग तबाह हो गए हैं, गांव के गांव उजड़ गए हैं। जिस तरह की फॉल्ट लाइन्स अब यहाँ दिख रही है उससे ऐसा लगता है कि ये दरार लंबे समय के लिए पड़ चुकी है। आज़ादी के बाद से ईसाई धर्म मानने वाले कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, जबकि मैतेई हिंदू समुदाय में कुछ को आरक्षण नहीं मिला, जबकि कुछ अनुसूचित जाति बने और कुछ को ओबीसी का दर्जा मिला। झगड़े की वजह यही है क्योंकि मैतेई लोग कुकी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं और अब भी वे जनजाति का दर्जा चाहते हैं। जाहिर है मसला जमीन पर अधिकार का है। 28 लाख की आबादी में बहुसंख्यक मैतेई घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी आबादी 4 पहाड़ी जिलों में बसी हुई है। इस हिंसा में एक दूसरे के यहाँ जा बसे दोनों समुदाय के लोग शिकार हुए हैं। वैसे राज्य में मैतेई मुसलमान और नगा भी हैं जो इस हिंसा से अछूते रहे हैं। हकीकत यह है कि हिंसा के इस दौर में मौतें और नुकसान दोनों पक्षों का हुआ है। फिलहाल 50,000 से भी ज़्यादा लोग राहत शिविरों में भाग कर शरण लिए हुए हैं, जिनमें कुकी और मैतेई दोनों शामिल हैं। राजधानी इम्फाल में स्टेडियम की बगल में एक यूथ हॉस्टल है, जिससे इन दिनों एक राहत शिविर में तब्दील कर दिया गया है। खास बात यह है कि यहाँ पर 40 ऐसी महिलाएं हैं जो हिंसा शुरू होने के समय गर्भवती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों से कई हथियार लूट लिए थे।
इनमें से अब तक कुल 1040 अत्याधुनिक हथियार, 230 जिंदा बम और कई तरह के 13,601 गोला बारूद बरामद कर लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने में भीड़ ने करीब 4,000 हथियार और 5 लाख राउंड कारतूस लूटे हैं। अब मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल विपक्ष भी लंबे समय से सरकार से मांग कर रहा था कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। मणिपुर में मतई और कुकी समुदाय के बीच 3 मई से शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।